ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आर्यन अभियान में। जी हां, पढ़ाई में धंधा, पूरे तरीके से पढ़ाई शिक्षा बाजारीकरण हो चुकी है, पूरे तरीके से उसका व्यवसायीकरण हो रहा है। ब्रेक से पहले हमने चर्चा की थी कि कैसे भारी भारी बस्ते लेकर बच्चे जाते हैं। कई दर्शक हमारे साथ जुड़े, उन्होंने ये कहा कि किताबों की अगर बात की जाए, किताब वहीं से खरीदनी है। अगर आप नहीं खरीदते हैं दूसरी किताब, अगर सिलेबस चेंज भी नहीं हुआ और अगर आप पढ़ रहे हैं अपनी भाई के लेकर या अपने किसी दोस्त के लेकर, तो आपको हटा दिया जाता है। ट्यूशन आपको स्कूल के टीचर से लेना है, यह भी एक बात निकलकर सामने आई। अब एक सबसे बड़ा मसला फी का, आपके जेब कटने का, वो हम आपको दिखाते हैं। अप्रैल 2013 से पटना के कई निजी स्कूलों ने अपनी फी में 10 से 20% तक इजाफा कर दिया है। ऐसे में अभिभावकों की आर्थिक परेशानी अब और भी बढ़ गई है। अप्रैल 2013 से पटना के कई निजी स्कूलों ने अपने फी में 10 से 20% तक की बढ़ोतरी कर दी है। ऐसे में अभिभावकों की आर्थिक परेशानी और बढ़ गई है। निजी स्कूलों में महंगी पढ़ाई, पटना के कई निजी स्कूलों की फी बढ़ी। बेली रोड का एक प्रतिष्ठित गर्ल्स स्कूल KG2 में पहले लगता था 950 रुपए महीना, अब लग रहा है 1050 रुपए महीना। दीघा रोड का एक नामी स्कूल, क्लास 1 में पहले लगते थे 1050 रुपए प्रति माह, अब लग रहा है 1150 रुपए प्रति माह। मलाही पकड़ी पटना का एक निजी स्कूल, 9वीं 10वीं की फी में 350 रुपए की बढ़ोतरी। बिहार में करीब 500 मान्यता प्राप्त निजी स्कूल, पटना में 80 मान्यता प्राप्त निजी स्कूल। पटना में करीब 1.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं निजी स्कूलों में। एक बच्चे के कॉपी किताब पर औसतन सालाना खर्च 2000 रुपए, यानी पटना के बच्चे कॉपी किताब पर खर्च करते हैं 30 करोड़ रुपए। स्कूल संचालकों को किताब कॉपी पर 40% कमीशन, यानी पटना के स्कूलों की कमीशन से कमाई करीब 12 करोड़ रुपए। कमीशन और फी से निजी स्कूलों की मोटी कमाई। NCERT की किताबें सस्ती, फिर भी निजी प्रकाशकों की किताबों को तरजीह। निजी प्रशासकों की किताबों का दाम 10 से 20 गुना अधिक। कॉपी के दाम में भी 2 गुने का अंतर। 15 रुपए की कॉपी का दाम स्कूल में 30 रुपए। इस गोरख धंधे के लिए ही स्कूल संचालकों को मिलता है कमीशन। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन न्यूज। तो देखा आपने ये तस्वीरें, किस तरीके से फी भी एक बहुत बड़ा मसला होता जा रहा है, जेब किस तरीके से कटती रहती है। क्या राय साहब, इस पर हम एक छोटा सा जवाब आपसे जानना चाहेंगे। फी लगातार बढ़ती है, इसके लिए क्या कुछ कंट्रोल किया गया है? हमने कुछ दिन पहले दिल्ली में देखा था, दिल्ली की तरफ से एक आदेश आया था शीला दीक्षित का कि वहां में जो भी फी बढ़ी थी उस पर रोक लगाई गई कि इस बार फी नहीं बढ़ेगी। क्या इसको कंट्रोल कौन कर रहा है बिहार में? बिहार के निजी स्कूल लगातार फी अपने हिसाब से बढ़ाते रहते हैं। नहीं, देखिए, निजी स्कूलों को संचालित करने में जी कई तरह की समस्याएं भी आ रही हैं, जिस सबसे मुख्य रूप से है शिक्षक का वेतन तो देना होगा, विद्यालय का मेंटेनेंस तो करना होगा, और यदि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं और शिक्षकों की वेतन की देने में दिन पर दिन जो मार्केट की स्थिति है, वह भी शिक्षक इसी समाज के अंग हैं, तो उनका वेतन, विद्यालय का मेंटेनेंस, इन सारी चीज़ें इस वजह से बढ़ाई जा रही है। इस वजह से बढ़ाई, यानी इसको आप सही मानते हैं जो फी बढ़ रही है 10%, 20% हर साल बढ़ा देखिए, देना? यदि शिक्षकों को आप वेतन देंगे और शिक्षक को वेतन देने के लिए मिनिमम स्कूल की फीस यदि तो एक तरह से तो आप सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर आप अनुदान नहीं देंगे तो मैं फीस बढ़ा दूंगा बच्चों की। बच्चों की मजबूरी है, अभिभावकों की मजबूरी है। यदि 1000 रुपए से कम उनका फी है जी, तो वह टीचर को वेतन नहीं दे पाएंगे जी। यदि शिक्षक को वेतन, मैं आपको बता दूं, नाम नहीं लूंगा, कितने स्कूलों की फी 5-5 हजार तक इसी पटना में है। 5,000 और 4,000 और 3,000, 3,500। तो ये क्या, इसके ऊपर मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था। अगर कम है तो ठीक है, आप बढ़ाइए, मैं उसमें कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये कंट्रोल कौन कर रहा है कि भाई एक स्कूल की फी 5,000 जा रही है, दूसरे स्कूल की फी 1,500 जा रहा है? ये कौन संचालित करता है? किसकी देखरेख यहां पर होती है? ये किसी संचालित नहीं, जो विद्यालय इंडिपेंडेंट स्कूल होते हैं जी, तो इंडिपेंडेंट स्कूलों की मान्यता वो लेता है CBSE, ICSE से। जी, CBSE और ICSE स्पष्ट रूप से कहता है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं दें,
और सुविधाओं के अनुसार आप फीस निर्धारित करें। यानी कि दूसरे अल्फाजों में देखें तो कोई मॉनिटरिंग इसकी नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। नहीं, फी के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं कि आप इतना ही फी रखेंगे। उसी बीच में ये दूसरा जो आपने आरटी एक्ट का जो मामला उठाया है, तो इस एक्ट के तहत यदि 25% को फ्री एजुकेशन जब होने लगेगा तो वह बोझ भी तो जो बचेंगे पेरेंट उन्हीं पर जाएगा। चलिए, तो फातिमा जी जिस तरीके से बात करें, इनकी बातों से मैं यही निष्कर्ष निकाल रहा हूं कि भाई उनकी मजबूरी है स्कूलों की, आप अनुदान नहीं कर रहे हैं तो हम पैसा बढ़ाएंगे। क्या ये जायज है? इसको जस्टिफाई किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सरकार और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन दोनों की मिली भगत है। अभी आप देख रहे होंगे कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथ साथ घूम रहे हैं हमारे सीएम और पीके शाही जी, और पीके शाही जी ने खुले मन से कह दिया है कि आप पर हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट और इनका सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का एक ही एजेंडा में होता है, उसको कंकरेंट लिस्ट या कॉमन एजेंडा बोलते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सेंटर और वो दोनों के ही लिस्ट में वो आ जाते हैं। आपको थोड़ा सा मैं बताऊं, 25% आरटीई के वाले मामले में 135 राष्ट्र में पहला राष्ट्र हमारा है जो आरटीई एक्ट करके ला करके उसको शुरुआत किया है। अंडर आर्टिकल 21A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन देना उनका फंडामेंटल राइट बनाया गया। ठीक है, आरटीई 4 अगस्त 2009 को लोकसभा से पास हुआ जुलाई में, और उसके बाद से 1 अप्रैल 2010 से वो लागू हो चुका हुआ। 25% बच्चों को फ्री एडमिशन देना। अब आप कहेंगे कि बिहार सरकार पे वो बोझ न पड़े, तो सरकार क्या कर रही है? इनिशियल कॉस्ट 1,71,000 करोड़ एस्टिमेटेड किया गया था 2010 में, जिसका 65% सेंट्रल गवर्नमेंट और 35% स्टेट गवर्नमेंट को देना था। लेकिन उसको बढ़ा करके 70% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, ओनली 30% आपको देना है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को देना है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए 90 और 10 का मामला है। बहरहाल मिड 2010 में 2,31,000 करोड़ एस्टिमेटेड किया गया, मतलब पैसा बढ़ा दिया गया। 5 लाख टीचर की कमी पूरे हिंदुस्तान में आज के डेट में है। हिंदुस्तान की बात कह रहे थे ना। 2012-13 में सेंट्रल गवर्नमेंट 3,83,000 करोड़ प्राइमरी एजुकेशन के लिए पैसा दे रही है। 3,83,000, मतलब देखिए कितना एस्टिमेशन उसका तुरंत बढ़ता चला गया। आप एक मिनट, सेकेंडरी एजुकेशन पे 97,000 करोड़। जब इतना पैसा आपके पास आ रहा है, आप सरकारी स्कूल क्यों नहीं खोल रहे? चलिए, इतना पैसा आ रहा है, सरकारी क्यों नहीं खोल रहे हैं? ये फातिमा जी बिल्कुल जायज सवाल आपका है। एक मिनट, लेकिन 65% बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। क्यों? आप क्यों नहीं उसी सुविधा देते हैं जो बच्चे सरकारी स्कूल में? यही मजबूरी है और यही वजह है कि शायद ये कुर्सी खाली है और यहाँ पर कोई नहीं बैठा है, जवाब नहीं देना चाहते हैं और इस वजह से ये कुर्सी खाली रहती है। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ मधुबनी से जुड़ गए हैं, श्रीनिवास हैं। स्वागत है श्रीनिवास जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सर जी नमस्कार सर। नमस्कार, अपनी बात रखिए श्रीनिवास जी। हाँ सर, बस जो मैं अभी न्यूज ही देख रहा था जी जी, तो वो जो स्कूल की मनमानी की जो बात चल रही है जी, अब बिल्कुल ही मनमानी ही दिखाई दे रहा है सर। जी मैं एक सर्विसमैन हूँ, रिटायर्ड हूँ सर, जी डिफेंस से जी जी। तो जो स्कूल की किताबें हैं, स्कूल से नोटबुक वगैरह कॉपी वगैरह लेनी है, यूनिफॉर्म की बात कर रहे थे अभी आप, जी ये सारी चीज स्कूल में हो रही है। जी अभी एक स्कूल से एक दुकान सेलेक्ट किया जाता है कि वहीं पर मिलेगी किताब, अगर और कहीं नहीं मिलेगी या तो स्कूल से ही लेनी है। जी हाँ, आप राइट साहब से बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि ऐसे है, किसी को बुक लिस्ट दिया जाता है, किसी को नहीं दिया जाता। ऐसा भी है, बुक लिस्ट देने के बावजूद भी कुछ दुकानें ऐसी है जो सेलेक्ट किया गया है कि वहीं पे मिलेगी। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल यही बात तो लगातार हम कर भी रहे हैं श्रीनिवास जी, और यही बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि कैसे धंधा बन गई है आज पढ़ाई। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बिंदास राय रखने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ पटना से संजय जुड़ गए हैं। स्वागत है संजय जी, आरएन अभियान में। आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं आप? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो अभी जो बातें हो रही थी, तो जिसमें इन्होंने कहा कि नहीं स्कूल की मजबूरी है फी बढ़ाना, टीचर्स के पैसे बढ़ाने पड़ते हैं, तो मैं ये उनसे कहना चाह रहा हूँ जी कि जो भी 90% जो स्कूल हैं उसके जो भी टीचर्स हैं, आप उनसे अगर पर्सनली कभी मिलेंगे तो आप उनको देखेंगे कि उनके जो पैसे, जिस तरह से स्कूल पैसे लिया करते हैं उसके हिसाब से उनको पेमेंट नहीं होता है। बिल्कुल। आप किसी भी अच्छे स्कूल में जाएंगे, जो प्राइमरी एजुकेशन जो नींव कहते हैं बच्चों का, जहाँ से नींव पड़ता है, उसके टीचर से अगर आप कभी बात करेंगे तो उनकी सैलरी होती है 4 से 5 हजार रुपए। तो क्या 4 से 5 हजार रुपया सफिशियंट होता है उन टीचर के लिए, जिसपे ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि स्कूल जो फीस बढ़ाते हैं वो पैसे से टीचर का भला हो या स्टाफ का भला हो? तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो स्कूल का सिर्फ भला चाहते हैं। और दूसरी बातें हैं कि जो एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ कि जो सरकार कहते हैं कि हमारे बस
सरकारी स्कूल, और ये तो सबसे पहले सरकार को एक चीज लागू करना चाहिए, जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो लोग बैठे हुए हैं उनके बच्चे को सबसे पहले सरकारी स्कूल में ही पढ़ाने की बाध्यता होनी चाहिए, तभी जाकर के ये सरकार जो है एजुकेशन आपका सुधरेगा। चलिए, बहुत बहुत सही बात कही आपने, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए संजय। तो बड़ी अच्छी बात यहाँ पर कही राय साहब संजय जी ने कि किस तरीके से एक स्कूल की मनमानी होती है। आपने कहा कि मजबूरी होती है, सही ये रिव्यू करने की जरूरत है। हर विद्यालयों में ऐसा नहीं है, उनके बच्चे जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं वहाँ हो सकता है कि ऐसी स्थिति हो, लेकिन सभी बोल रहे हैं कि 4,000 5,000, तो 4,000 5,000 रुपए में किसी पब्लिक स्कूल को टीचर नहीं मिलेंगे, किसी भी पब्लिक स्कूल के। लेकिन ऐसा है, आप इस बात को भी माने ना माने, अच्छे से अच्छे स्कूल में इस तरीके के पैसे हो सकता है 4 ना हो 6 हो, लेकिन ऐसे पैसे दिए जाते हैं शिक्षकों को। नहीं है 12-13 नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखूंगा, किसी दिन अलग से मैं चर्चा करूंगा। फातिमा जी, क्या आप ये बात 8 से 10 साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बढ़ाने वाले टीचर को 8 से 10,000 मैक्सिमम, आप भी वहां तक जा रही हैं, मुझे उम्मीद नहीं है कि उतने भी होंगे। वो भी हम A1 स्कूल की बात कर रहे हो, नाम नहीं लूंगी, लेकिन A1 स्कूल जो पटना के जो बेहतरीन स्कूलों में जिसकी गिनती होती है, उन स्कूलों की बात कर रही है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ टीचर को 8 से 10,000 रुपए मिलते हैं, जबकि आप फिजिक्स केमिस्ट्री जो एक क्वालिफाइड इंसान होगा वो क्यों जाएगा वहां पढ़ाने के लिए? अगर जाएगा तो वो किस तरह से पढ़ाएगा? आप समझ सकते हैं कि उनकी मना स्थिति क्या होगी, वो क्यों पढ़ाएंगे? तो जाहिर सी बात है कि फिर वो ट्यूशन का चक्कर होगा, कोचिंग का चक्कर होगा। तो यहाँ तो कोई रेगुलेशन है ही नहीं है। कोचिंग में वही हाल है, बेलगाम पैसे लिए जाते हैं, बेलगाम तरीके से मतलब छोटे से कमरे में इतने ज्यादा बच्चे बढ़ा दिए जाते हैं कि माइक से भी पढ़ाइए तो पीछे वाले बच्चों को सुनाई नहीं देता है। तो कोई सिस्टम नहीं है। हमने पहले ही कहा सैयद की मॉनिटरिंग सिस्टम प्राइवेट स्कूल या कोचिंग आपको क्या लगता है क्या करना होगा कि स्थिति सुधरे? क्या एक विकल्प तो जैसे दर्शक ने दिया, सरकारी बिल्कुल सरकारी स्कूल को क्वालिफाइड बनाइए। आखिर पहले सरकारी स्कूल से ही बच्चे पढ़ करके IAS भी बना करते थे। आज भी गांव से ही जो ओरिजिनल सरकारी स्कूल था, ये शिक्षा मित्रा वाला मैं नहीं कहूंगी, जो ओरिजिनल सरकारी स्कूल है, जो जहां बाजाब्ता बहालियां हुआ करती थी, जो क्वालिफाइड टीचर हुआ करते थे, वहां के बच्चे जो आज भी उनमें क्वालिटी है। आज भी वो गांव दूर दराज से बच्चे पढ़ करके IAS IIT करके चले आते हैं। आज की स्थिति यह है कि ज्यादातर सरकारी स्कूलों में ताला लटके रहते हैं, शिक्षक नहीं है, बच्चे जाते हैं, वहां भी कोई मॉनिटर करने वाला नहीं है। आप सरकारी स्कूल के टीचर को लगा दीजिएगा, बच्चों को हाथ में डब्बा पकड़ा दिया गया खिचड़ी के लिए, और ये योजना आपकी है? नहीं, तो देखिए वो डब्बा खिचड़ी वाली जो बात आप बता रहे हैं, ये आपकी योजना है? मेरी योजना है, बिल्कुल मेरी योजना है। मिड डे मील तो वो किन बच्चों के लिए है? किन बच्चों के लिए? गरीब बच्चों के लिए कि जो स्कूल से दूर हो गए हुए, तो कम से कम खाने नहीं। तो फातिमा जी आप राज्य सरकार पर उंगली उठा रही हैं, लेकिन अपने तरफ भी आपको देखना पड़ेगा। केंद्र सरकार क्या कर रही है? आपके केंद्रीय विद्यालय, कई केंद्रीय विद्यालय ऐसे हैं जो बंद होने के कगार पर हैं, कहां जाएंगे बच्चे? बिहार सरकार जब जमीन ही नहीं देगी तो केंद्र सरकार यहाँ जो केंद्रीय विद्यालय ऑलरेडी खुला हुआ, उनको आप जमीन नहीं दीजिएगा, किराए के मकान में अगर स्कूल चला रहे हैं, इसकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? तो जाहिर सी बात है कि ये तो सरकार, राज्य सरकार शिक्षा के मामले में बिल्कुल ही सीरियस नहीं है, ना ही उनको चिंता है। मेरे हिसाब से अब देखिए, तो राज्य सरकार नहीं, चाहे कोई भी सरकार हो, 10 7 17 साल हो गया ना, 17 साल हो गया बिहार में, करीब 22 साल हो गया हमारी सरकार नहीं है। बिहार की शिक्षा की जो स्तर धीरे धीरे यानी आप कह रही हैं कि कांग्रेस के वक्त में बड़ी अच्छी पढ़ाई हुआ करती थी, हम नहीं कर रहे। अब जो पढ़ाई है वो पूरे तरीके से चौपट हो गई। हमने ये भी नहीं कहा, लेकिन हाँ, हमने ओरिजिनल सरकारी स्कूल की बात जरूर कही है, जो पहले हुआ करता था या नहीं हुआ करता था। आपके पेरेंट्स भी रहे होंगे, जाहिर है क्वालिफाइड उस जमाने के भी होंगे, सर हैं ये लोग, उसी टाइम के सरकारी स्कूल के पढ़े हुए होंगे। हमको नहीं लगता है कि इंग्लिश मीडियम किसी प्राइवेट स्कूल से सर पढ़े होंगे। तो आखिर कहाँ से क्वालिटी वहां से आया करती थी? आप ही बताइए, आपके पास हो सकता है वो फॉर्मूला हो, आप लोगों ने वैसा किया था। सरकारी स्कूल को ताकत दीजिए, सरकारी स्कूल में बाजाब्ता टीचर की बहाली कीजिए, शिक्षा मित्रा में पैसा बर्बाद न किया जाए। शिक्षा मित्रा के जो स्कूल के टीचर होते हैं उनको संडे मंडे तक की स्पेलिंग नहीं आती। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ मैं टीचर वैसी कई खबरें हमने भी दिखाई, बिल्कुल टीचर का अनादर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे बच्चे जो कल के फ्यूचर हैं वो संडे मंडे नहीं जानेंगे, उनकी स्पेलिंग नहीं जानेंगे, तो वो अच्छा क्या कर पाएंगे? तो सरकारी स्कूल पे फोकस करना चाहिए। जब केंद्र सरकार आपको 70% वो वहन कर रही है, 30% सिर्फ आपको वहन कर रहा है, तो क्या आप सरकारी स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे सकते हैं? तो आपकी नियत ही नहीं है, आप तो शराब माफिया खोलने पे तुले हुए हैं। हम राजनीति नहीं करेंगे, आपकी जो बात थी वो अच्छी बात थी, ये बात मैं भी मानता हूं, निश्चित तौर पर आप भी मान रहे होंगे कि सिर्फ एक ही इसका सॉल्यूशन दिखाई देता है। अगर सरकारी स्कूलों की हालत बहुत अच्छी हो गई, और वो तब होगा जब हमारे मंत्री, हमारे नेता, हमारे गणमान्य लोगों के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़े, तो शायद तस्वीर बदले और तकदीर भी आने वाले वक्त में बिहार की बदले। एक दर्शक पटना से मनीष कुमार पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है मनीष जी आर्यन अभियान में। क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? हमारा राय यही है जी, दरअसल हमारी बच्ची DAV BACB में पढ़ती है जी,
और क्लास 6 में है जी। आज अगर आपके टीम के लोग अभी भी जाके देखें तो क्लास 6 का जो क्लास चलता है वो एक नई बिल्डिंग बनी है जी, जो काफी धूल धूसरित है जी बिना पंखे का जी। वो बच्चा पढ़ता है और उसका फीस 3 महीने में ये आप पटना की बात कर रहे हैं मनीष, पटना की बात कर रहे हैं? पटना से पटना की बात। पटना में क्लास 6 की ऐसी बिल्डिंग में जहां पे पंखा भी नहीं है, बच्चे पढ़ रहे हैं। पंखा में भी पॉसिबल अगर हो भी तो इतना धूल धूसरित कमरा है वो जी कि बच्चे के बाल और आंख में जब घर आती है तो पूरा धूल से भरा हुआ रहता है बच्चा जी। तो क्या पेरेंट्स मीटिंग होती होगी? आप लोगों ने ये बात को रखा, क्योंकि राय साहब कह रहे थे कि पेरेंट्स मीटिंग में ये सारी बातें रखी जा सकती हैं, स्कूल सुनते हैं बात? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सुना जाता, किसी का नहीं सुना जाता। 3 महीने में क्लास 6 का फीस जी 5,220 रुपया है। 5,220 एक महीने की फी बता रहे हैं या एक साल की बता रहे हैं? मनीष, 3 महीने की फी बता रहे हैं आप, एक महीने की कितने की? पे हम यात्रा निकालते हैं, ये करते हैं, सरकार हर हमेशा नहीं मनीष, हम आपसे जानना चाह रहे हैं, आपने 5,220 रुपए बताए, ये कितने महीनों की फी बताई आपने? 3 महीने की फी। 3 महीने की फी 5,220 जी। और मतलब जिस दयानंद सरस्वती के नाम पे ये स्कूल चलता है जी, उन्हें महात्मा घोषित किया जाता है, समाज के पिछले तबकों को आगे उठाने के रूप का द्योतक माना जाता है उनको जी। चलिए बिल्कुल, ये सवाल हम राय साहब से अभी तुरंत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए मनीष। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, नवीन जुड़े हुए हैं। स्वागत है नवीन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, बोल रहा हूँ कि किताबों के लिए स्कूल में अलग से पैसा देना पड़ता है और तो भी नहीं मिलता है समय पे किताब जी। सब चीज के लिए अलग से चार्ज मांगा जाता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो राय साहब, जिस तरीके से दर्शक जुड़े, सबसे पहले मैं उस स्कूल की बात करूंगा जहां पे उन्होंने बताया 5,320 3 महीने की, यानी लगभग 1,800 रुपए, 2,000 रुपए एक महीने की फी होती है। आपको मजबूरी में पढ़ाई करनी पड़ रही है, बच्चे ज्यादा हैं उन्होंने कहा, और साथ ही साथ कहा कि धूल के अंदर में पढ़ाई हो रही है। तो क्या ये मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? ये आप कहेंगे कि ये सीबीएसई, आईसीएसई जो भी बोर्ड है, वो बोर्ड के नुमाइंदे आते हैं, उसके बाद रजिस्टर्ड करते हैं। विद्यालय की जेबी होती है, गवर्निंग बॉडी होती है, ट्रस्ट के होते हैं। ये बात जिस विद्यालय की हो रही है तो ये काफी आपके आगे डेजिग्नेशन में जुड़ा हुआ है प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर, यानी बच्चों के अच्छी चीजें बेहतरी के लिए। तो क्या ये सवाल जो किया इन्होंने, क्या ये सवाल सीधे तौर पर आपके ऊपर में नहीं जाता है कि आप कैसे बच्चों की बेहतरी करवाएंगे? क्या अब आपने सुना, आपने 2 स्कूल के बारे में सुना, एक स्कूल के बारे में मैं नाम अभी नहीं लूंगा, मैं बताऊंगा, दूसरा स्कूल ये जो दर्शक जुड़े, क्या इन दोनों पर आप अलग से जाकर देखेंगे कि क्या सही में ऐसा हो रहा है? देखने का प्रयास तो करेंगे जी, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि देखने का प्रयास नहीं करेंगे, लेकिन कुछ उसके अलावा नहीं कर सकते हैं, आपकी भी मजबूरी है। बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा उसमें क्या किया जा सकता है? चलिए, ये जवाब मिल गया फातिमा जी मुझे, कुछ नहीं कर सकते हैं, हाथ बंधे हुए हैं। बिल्कुल। तो क्या यही भविष्य है? आपको अभी हम बताया ना कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथ चीफ मिनिस्टर और शिक्षा मंत्री घूम रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने स्टेज से कह दिया है कि मैं आपके लिए, आप पे कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। तो अब तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते है ना, जहां सरकार ही इस तरह से सीरियस नहीं है कि हमारे बच्चों को पढ़ाना है या अच्छा एजुकेशन देना है, तो कुछ नहीं किया जा सकता है। हाँ, जरूर है कि हम लोग इसके बारे में आगे अपने स्तर से जो भी कर सकते हैं। अब वही आप कहिए कि पॉलिटिक्स आप ले आई हैं, तो पॉलिटिक्स तो आएगा नहीं। तो फातिमा जी, यानी सरकार मजबूर है, अमरजीत सिन्हा का, सरकार बिल्कुल पूरी बात सरकार कमीशन खाती है। नहीं, अमरजीत सिन्हा का ये आता है कि भाई कानून ऐसा है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल प्रबंधन मजबूर है, और तीसरी तरफ शोषित होने के लिए बच्चे मजबूर हैं। भाई भावकों के बच्चों का शोषण होगा, वो भी मजबूर। मध्यम वर्ग परिवार को किस भी तरह से आप बोझ डाल रहे हैं। मध्यम वर्ग परिवार, बिहार में मध्यम वर्ग परिवार ही क्या होगा? क्या तस्वीर हम देख रहे हैं? क्या शिक्षा का स्तर ऐसा ही गिरता रहेगा? प्राइवेट स्कूल और सरकार की मिली भगत इसको कह सकते हैं आप जी, क्योंकि एक माफिया चल रहा है। हाँ, बिल्कुल माफिया चल रहा है। सरकार के पास दूसरा है ही क्या? सरकार के पास केंद्र सरकार क्या कर सकती है? विपक्ष क्या कर सकता है? चलिए, विपक्ष क्या कर सकता है? केंद्र सरकार ने ऑलरेडी, आपको हमने बताया कि 25% बच्चों, केंद्र सरकार ने 12,000 करोड़ भी अभी दिया। 12,000 करोड़ वो आप देते रहिएगा, लुटवाने के लिए आप देते रहिएगा, लेकिन उसके मॉनिटरिंग के लिए क्या कर रही है? एक्स्ट्रा मिला है जी, वो एक्स्ट्रा मिला है, जो मिलना है वो तो ऑलरेडी मिल रहा है। पहले लूट गया, फिर भी हम देंगे।
इसलिए कि हमें तो आपकी बिहार भी की मजबूरी चिंता है, नहीं, आपकी भी मजबूरी है। मेरी मजबूरी नहीं है, हमें हाँ, बिहार की वोट चिंता बैंक की है, मजबूरी बिहार है। वालों की चिंता बिहार वालों की चिंता है, वो बिहार वोट वालों बैंक की चिंता है। नहीं नहीं, बिहार वालों की चिंता है, बिहार वालों की चिंता है, चाहे बिल्कुल। वो वोट लेकर क्यों ना है। खैर वो आप नहीं, इस मंच से नहीं, नहीं वो- बोलिएगा, हम पूछेंगे भी नहीं, राजनीति हम नहीं कर रहे हैं। क्या करें तब हम क्या करें, बच्चे क्या करें, अभिभावक क्या करें? नहीं, प्राइवेट देखिए, हम पहले ही कहा कि हकीकत में यह है कि सरकारी स्कूलों को ताकत देनी चाहिए, सरकारी स्कूलों की क्वालिटी को सुधारना चाहिए, ताकि जो मोनोपोली प्राइवेट स्कूल्स की बनी हुई है वो धीरे धीरे टूटे। एक दिन में तो नहीं टूटेगा, लेकिन धीरे धीरे जरूर टूटेगा। सरकारी स्कूलों की तरफ लोग आएंगे और एक मॉनिटरिंग सिस्टम, एक पैरामीटर होना चाहिए कि हाँ, आपने कह दिया सर कि सीबीएसई और ये आईसीएसई उनको देती है रजिस्ट्रेशन के लिए। जब सीबीएसई और आईसीएसई आती है तो वो तो बहुत चमकदार चीज दिखला देते हैं। जब उनके आने का होता है इंक्वायरी के लिए तो बहुत चमकदार चीज़ दिखला देते हैं, और जब जैसे ही हो जाती है बोर्ड चली जाती है, ये अपने हिसाब से जो सस्ते दर पर मकान किराए पर लिए हो या इनका खुद का मकान हो वहाँ चलाने लग जाते हैं। गार्जियन मजबूर है, बच्चे मजबूर हैं उस तरह के स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाने के लिए। सरकार मजबूर है, स्कूल मजबूर है, सब मजबूर है। सरकार इस मजबूर नहीं है, सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन नहीं, सरकार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बयान सुना है, अमरजीत सिन्हा का ये बयान सुना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो मजबूर है। आप इसलिए मजबूर हैं कि आप कुछ नहीं कर सकती हैं, बस पैसा दे सकते हैं लुटवाने के लिए। खैर एक सवाल आपसे हम करना चाहेंगे राय साहब, कमीशन खोरी की बात होती है, 12 करोड़ रुपए कमीशन खोरी की बात सिर्फ एक स्टेशन के अंदर में, पटना की बात मैं कह रहा हूं, मैं दूसरे राज्यों के 37 जिलों की बात नहीं कर रहा हूं, 38 में से एक जिला पटना की बात कर रहा हूं। 12 करोड़ रुपया कमीशन खोरी की बात आती है कि कमीशन खोरी का धंधा चल रहा है। ये कमीशन खोरी इसी तरीके से जो मैंने आपको पहले बताया कि आपको किताब यहां से लेनी है, जूते आपको इस कंपनी के इस ब्रांड के पहनने हैं, सॉक्स आपको स्कूल से खरीदना है, बैच, टाई, कपड़े, एक एक चीज, इसकी कमीशन खोरी। देखिए, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जब भी मीटिंग होती है तो ये शिक्षा बड़ा ही महत्वपूर्ण और बहुत माने पवित्र पेशा है। बार बार इससे ये सूचना दी जाती है कि किसी भी तरह से अभिभावक का, बच्चों का शोषण न हो और उनको एक स्वस्थ परिवेश दिया जाए। परिवेश के निर्माण करने के लिए सबकी जवाबदेही है, आपकी भी जवाबदेही है, मेरी भी जवाबदेही है, शिक्षकों की भी जवाबदेही है, सोसाइटी की भी जवाबदेही है। बच्चे जो का लर्निंग जो होता है वह केवल विद्यालय में ही नहीं होता, बच्चों की लर्निंग घर में भी होता है, रोड पर भी होता है। चलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, तो देख करके उनके विचार। आप बड़े खुश होंगे इन सारी चीज़ों में, क्योंकि आपको दिख रहा है कि भविष्य तो सरकारी स्कूल में कुछ है नहीं, बच्चे आएंगे आपके पास, प्राइवेट स्कूल में ही बच्चे आएंगे। कोई भी सेंसिटिव आदमी, पहले मैं भारत का नागरिक हूँ या यही मैं सुनना भी चाहता था, मैं भारत का नागरिक हूँ या मुझे प्राइवेट स्कूल से भारत बचेगा या भारत से रहेगा। चलिए, यही उम्मीद अगर शायद दूसरे भी लोग करें, यही अगर उनका भी मोटो हो, पहले मैं भारत का नागरिक हूँ। चलिए, और भारत के नागरिक होने के नाते लेकिन आपने बचाया बहुत अच्छा है। प्राइवेट स्कूल को पूरी इस 1 घंटे के चर्चा के दौरान जितने भी दर्शक सुन रहे होंगे, फातिमा जी भी मुस्कुरा रही हैं, डिफेंड बहुत अच्छा आपने किया है। नहीं, मैंने डिफेंड नहीं किया जी। देखिए, मैंने कहा ना कि मैं अपने को मैं शिक्षक हूँ, आप इस बात को मान लें, और मैं 75 से शिक्षक हूँ। मैं सरकारी गैर सरकारी सभी विद्यालयों को देख रहा हूँ। शिक्षक का जो मिनिमम, अब आप महासचिव हैं प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर के, उसके पहले मैं शिक्षक हूँ। एक अंतिम प्रतिक्रिया। चलिए, अब वक्त की मजबूरी है राय साहब, पहले आप शिक्षक हैं लेकिन अब महासचिव हैं। नहीं, पहले मैं शिक्षक हूँ। अंतिम प्रतिक्रिया फातिमा जी, बिल्कुल संक्षेप में। सरकार गैर जिम्मेदार है जी, आप सरकार को नहीं छोड़िएगा। शिक्षा के प्रति बिल्कुल ही गैर जिम्मेदार है, नहीं तो शिक्षा कौन सी सरकार? मैं तो सारी सरकार को बोलूंगा। नहीं, कि केंद्र सरकार अगर गैर जिम्मेदार होती तो केंद्र सरकार इतने तरह का चीज नहीं लागू करती। और आपको मैं बता दूं कि कोई भी स्कीम जब केंद्र से शुरू होती है तो उसको लागू करना स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। अब स्टेट गवर्नमेंट सीधे हाथ उठा दे हर बात के लिए कि हाँ केंद्र सरकार ये नहीं कर रही, तो ये होगा कि हाँ ये गेंद उधर, वो गेंद उधर। बिल्कुल संक्षेप में सिर्फ 10 सेकंड के अंदर क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं बेहतरी के लिए? बेहतरी के लिए यह कि एक मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए, एक पैरामीटर होना चाहिए प्राइवेट स्कूल्स के लिए कि आप फीस नहीं बढ़ाएंगे। एक सिस्टम होना चाहिए कि इतने से इतने अंदर में फीस नहीं बढ़ाएंगे। इसको उनकी ड्रेस, उनकी कॉपी किताब के लिए वो आजाद होंगी, जहां से चाहे वहां से खरीद सकते हैं, क्योंकि उनके कॉपी पे छपा होता है उनके स्कूल्स का नाम। ये सब तब होगा जब सरकारी स्कूल की स्थिति बदल जाए, वरना वो नहीं मैंने पहले ही कहा कि और वो कैसे बदलेगी इसका जवाब हम इनसे लेते हैं, लेकिन सीट खाली है, प्राइवेट स्कूल के लिए भी आप ये काम कर सकते हैं। चलिए, वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ फातिमा जी, आप आई जुड़ी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया राय साहब जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, और आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी राय रखी। और इस पूरे चर्चा के दौरान जो बात निकलकर सामने आई वो यही कि सब मजबूर है, सरकार मजबूर है, राज्य सरकार मजबूर है, इस प्राइवेट स्कूल मजबूर हैं, क्योंकि राय साहब ने सीधे कुछ चीजें, जो दर्शक जुड़े हमारे साथ, उन्होंने जो बातें रखी, कहीं कि मैं देख सकता हूं, जांच कर सकता हूं, कार्रवाई के नाम पर चुप रहे, यानी वो भी मजबूर और अभिभावक भी मजबूर
सब चीज देखने के बाद भी उन्हें भेजना होगा निजी स्कूल, क्योंकि पढ़ाई नहीं होती है सरकारी स्कूलों में, जेब उनकी कटती रहेगी। यानी इसी मजबूरी के बीच में बिहार का शिक्षा जगत या स्कूलों की बात करें वो बिजनेस होता चला जा रहा है, शिक्षा धंधा बन चुकी है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।